प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर महान है। फिर से आज हमें एक नया दिन दिया है कि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं खुदावंद यहोवा परमेश्वर, तू पवित्र है, तू महान है पिता परमेश्वर। फिर से तेरे जय जयकार करते हुए तेरे चरणों में आते हैं खुदावंद यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तू पवित्र है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की नए दिन, नई सुबह, नई जिंदगी के साथ में प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के आराधना को पिता आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग साथ में हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। जिस तरह प्रभु जी इजराइलों के संग संग में चला प्रभु जी, इजराइलों के संग में रहा प्रभु जी, उसी तरह प्रभु जी हमारे संग में हो ले प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तू अपने उपस्थिति प्रभु जी हमारे मध्य में दे। तू कहता है प्रभु, जहाँ पर दो अथवा मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में होता हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू अपने लोगों के बीच में प्रभु जी, हाँ पिता तू रहता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, जब आपके लोग प्रभु जी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड, तो स्वर्ग से उतर रहता है मेरे खुदावंत परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू पवित्र है, तू महान है प्रभु जी। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाया है। हालेलुया। हम कुछ गीतों गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी को जोश से ताली मारते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जल से। हालेलुया। छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों
गरीबी, ना बीमारी, कोई चीज मुझे मसीह के प्यार से अलग कर सकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में जितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, हमें डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ में है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु ने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम तो पाप के दलदल में पड़े हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यीशु मसीह को हम लोग जाने, यीशु को नाम का अंगीकार किए, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम है जो हमें उसके भवन में लाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के कुछ और गीतों गाते हुए परमेश्वर को महिमा करेंगे। मेरी जिंदगी वो जिंदगी का आस है तू, मैं प्यासा तुम बिन जीवन का जल है तू। मेरी जिंदगी वो जिंदगी का आस है तू, मैं प्यासा तुम बिन जीवन का जल है तू। तेरे बिना जिंदगी लगती है सुनी सुनी, मेरे होठों की हंसी तू ही तो है मसीह। तेरे बिना जिंदगी लगती है सुनी सुनी, मेरे होठों की हंसी तू ही तो है मसीह। आजा यीशु आजा, मन में समा जा। आजा यीशु आजा, मन में समा जा। ले चल जहां जहां, मेरी जिंदगी वो जिंदगी का आस है तू, मैं प्यासा तुम बिन जीवन का जल है तू। मेरी जिंदगी वो जिंदगी का आस है तू, मैं प्यासा तुम बिन जीवन का जल है तू। दाऊद कहता है, मैं अपने आंखें पर्वतों के लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद भली भांति जानता था कि यहोवा परमेश्वर अच्छा चरवाहा है, इसलिए भजन में कहता है अच्छा चरवाहा तू है। हालेलुया। तू मेरा चरवा मसीह, मैं तेरी भेड़ हूँ।
कभी। तू मेरा चरवा मसीह, मैं तेरी भेड़ हूँ। तुझ में बिताऊं जिंदगी, भूलना ना मुझको कभी। आजा यीशु आजा, मन में समा जा। आजा यीशु आजा, मन में समा जा। ले चल जहाँ जहाँ, मेरी जिंदगी ओ जिंदगी नवासी है तू। मैं प्यासा तुझ बिन, जीवन गजल में है तू। मेरी जिंदगी ओ जिंदगी नवासी है तू। मैं प्यासा तुझ बिन, जीवन गजल में है तू। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस एक दिन क्या होता है, वो मसीह लोगों को सताता था। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर को जाना, यीशु मसीह को जाना, हालेलुया, सबसे ज्यादा पत्री वही लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो हमेशा कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहना चाहता है। उसी तरह परमेश्वर भी हमारे संग में रहना चाहता है। हालेलुया। हम जहां पर भी जाएं, उठे बैठे चलते फिरते, परमेश्वर हमारे संग में चलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को प्यार करता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर का और कुछ गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता तू धन्य है। पिता परमेश्वर तू पवित्र खुदावंत है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू हमसे प्यार करता है प्रभु जी। हालेलुया। तू हमसे प्यार करता है प्रभु जी। पहले आपने प्रभु हमसे प्यार किया, इसलिए प्रभु जी हम आपसे प्यार करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू अपने लोगों के बीच में तू रहता है प्रभु जी। अपने लोगों के बीच में प्रभु चला फिरा करता है प्रभु। तू अपने महिमा किसी को नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ। यीशु
परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें उद्धार किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें चंगाई दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने पिता हमें हर एक आवश्यकताओं को प्रभु जी हमें पूरा किया। हालेलुया। ओ रामा साका दिखराला शाला, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जहाँ तू होता है खुशहाली होती है, जहाँ तू होता है आजादी होती है, जहाँ तू होता है वहाँ सामर्थ होता है, जहाँ तू होता है भरपूरी होती है। अब तू यहाँ है, खुशहाली यहाँ है, अब तू यहाँ है तो सामर्थ यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ। यीशु है यहाँ, 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 यीशु है यहाँ। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू यहाँ है प्रभु जी, तू हमारे बीच में है पिता परमेश्वर, तू हमारे बीच में चला फिरा कर रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा प्रभु जी उपस्थिति प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर इस चर्च के चारों ओर पिता भरा हुआ है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तो असंख्य दूतों को लेकर के प्रभु जी यहाँ पर विराजमान है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी गौरव होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर को साथ था और वचन हाँ प्रभु जी परमेश्वर था। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, वही वचन देधारी हुआ लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह वचन है लॉर्ड। हालेलुया। और वो हमारे बीच में है पिता। धन्यवाद देते हैं ओ खुदावंत परमेश्वर, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम को तारीफ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, भजन संहिता 139 का 2 का आधार पर प्रभु जी, तू अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को कदर करता है प्रभु जी, अपने नाम को प्रभु जी अपने हद से ज्यादा प्रभु जी अपने वचन को महत्व देते हैं प्रभु। उस वचन को प्रभु जी इस समय हम सुनना चाहते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। खुदावंत परमेश्वर, हमारे आत्मिक आंखों को तू खोल दे लॉर्ड। हालेलुया। ताकि आपकी अद्भुत बातों को हम देखने पाए मेरे खुदावंत यहोवा परमेश्वर। हमारे आत्मिक आंखों को तू खोल दे, अपने आत्मिक कानों को तू खोल दे प्रभु जी, ताकि हम सुनने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन जैसा भी है पिता परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, इस समय हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा तू बातें कर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी आपने पिता हमारे लिए रखा है, कलीसिया के लिए रखा है प्रभु जी, उसे तू दे ताकि तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। क्योंकि आपके वचन में जीवन है पिता परमेश्वर, आपके वचन में प्रभु जी शांति है पिता परमेश्वर, आपके वचन में पिता परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर उद्धार है प्रभु जी, आपके वचन में प्रभु जी भलाई है प्रभु जी। हालेलुया। आपके वचन में पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी प्रेम है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज हम जीत पाए जाते हैं तो आपके वचन के लिए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे मद आदर
महिमा गौरव प्रभु जी आपको देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम प्रभु जी वचन के करीब आते हैं प्रभु। आपके दास को प्रभु जी, आपके दासी को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। सर से लेके पांव तक तू अभिषेक कर प्रभु जी, उनके होठों में होकर तू बातें कर मेरे खुदावंद परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे प्रार्थना को सुना प्रभु जी। सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं पिता। इस छोटी से प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आप लोग सब कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, पूरा परिवार अच्छा है, भला चंगा है प्रभु की कृपा से। प्रभु का महिमा के लिए आज हम लोग पुनः प्रभु के भवन में आज इकट्ठे होने पाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर की ओर ताकेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन, नए सुबह के लिए प्रभु जी, इस विश्राम वार के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी, जिसमें तूने यह अनुग्रह प्रदान किया लॉर्ड कि आज हम तेरे भवन में पाए जा रहे पिता। लॉर्ड हम दुआ प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जब हम तेरे भवन में आए हैं प्रभु जी, हम तेरी उपस्थिति का आदर करते हुए पिता प्रभु जी, तेरे बातों को सुनने के लिए प्रभु जी हम यहाँ पर आते हैं पिता। लॉर्ड प्रभु जी हमें सुनने वाला कान दे प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय दे पिता, ताकि प्रभु जी हमारे जीवनों से प्रभु जी तू महिमा पाए पिता प्रभु जी। लॉर्ड यहाँ उपस्थित हर एक प्रभु जी तेरे प्रिय लोगों को, हाँ प्रभु जी, बड़े छोटे बुजुर्गों को, हर एक को प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते पिता। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देती लॉर्ड। प्रभु जी आप हम सभी से बात कीजिए राजा, यीशु के नाम से हम दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन। हम लोग सबसे पहले अभी निकालेंगे वचन व्यवस्था विवरण 30 का 19 को निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 30 का 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस जीवित वचन के लिए, जिसमें प्रभु ये कह रहा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, क्या क्या है हमारे सामने? जीवन और मरण, जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। क्या क्या रखा हुआ हमारे आगे? जीवन, मरण, आशीष और शाप। हमारे सामने सिर्फ जीवन नहीं है, मरण भी है, सिर्फ आशीष नहीं है, श्राप भी है। और परमेश्वर कहता है
कि मैंने तुम्हारे आगे रखा है, दोनों को रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर कहता है कि इसलिए, किस लिए, किस लिए पूछे कि किस लिए? इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। आपके सामने चॉइस है, इसलिए चॉइस नहीं होता तो आप क्या करते? सिर्फ मरण रहता तो, सिर्फ मृत्यु ही रहता तो, सिर्फ श्राप ही रहता तो आप क्या करते? उसी को चुनना पड़ता है। लेकिन इसलिए कि मैंने जीवन और मरण दोनों को रखा है, इसलिए तू क्या को चुन ले? जीवन ही को चुन ले। हालेलुया। कि चुन ले, और चुन के वहां पर क्या है? चुन ले, उसके बाद क्या लिख रहा है? आगे पढ़ेंगे। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू, सिर्फ आप नहीं और आपका वंश भी, क्या कह रहा है? आपके चुनाव से सिर्फ आप नहीं बचेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका वंश दोनों जीवित रहें। आपका एक चुनाव आपका पूरा वंश के लिए जीवन को खोल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसा हम लोग का महान प्रभु है कि मैं अकेले चुन लूँ जीवन का बात, तो मेरा वंश भी क्या होगा? जीवन पाएगा। हालेलुया। इसको समझने के लिए मैं अभी बीते दिनों का एक घटना बता रही हूँ। अभी हम लोग जान रहे हैं, सब बच्चे लोगों का स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने की वजह से सारे क्लासेस क्या हो रहा था? ऑनलाइन हो रहा था। सब मोबाइल में बच्चे लोग सब क्लास कर रहे हैं। तो मेरे सबसे छोटी बेटी है, वो 2 साल से स्कूल नहीं गई है, क्योंकि उसका अभी केजी क्लास है। तो बड़े बच्चे लोगों का तो फिर भी कुछ कुछ तरीके से स्कूल खुला, पार्शियली, कभी जाते थे, कभी बीच में बंद हुआ। लेकिन छोटी वाली पूरा 2 साल से पूरा स्कूल बिल्कुल नहीं देखी है। तो क्या हुआ है, अभी जब स्कूल खुल रहा है तो स्कूल की प्रिंसिपल बोली कि अभी जो फाइनल एग्ज़ाम है हम लोग उसको स्कूल में कंडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्कूल में लेंगे फाइनल एग्ज़ाम को। तो सारे पेरेंट्स क्या हुए? भड़क गए। पूरा सब ग्रुप में सबका डिस्कशन शुरू हो गया कि नहीं, 2 साल से बच्चे लोग क्या हुआ है? स्कूल नहीं गए हैं, और 2 साल का लंबा गैप के बाद स्कूल आप लोग बच्चे लोगों को डायरेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए कैसे बुला सकते हैं? बच्चे लोग घबरा जाएंगे, बच्चे लोग डर जाएंगे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। सब टीचर को बोल रहे हैं, मोबाइल में जब क्लास चल रहा है, टीचर आप ऐसा नहीं कर सकते। टीचर बस एक ही बात बोल रहे, आप सिस्टर से बात कीजिए, आप प्रिंसिपल से बात कीजिए। तो मैं वहाँ सोचने लगी, कैसे, मतलब सोचने वाला बात है कि हम लोग बच्चे लोगों को कैसे रेडी कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स लोग। तो मैं भी वहाँ पे बोली कि पेरेंट्स, आप लोग इतना क्यों घबरा रहे हैं? एग्ज़ाम ही तो है, वो भी केजी क्लास का एग्ज़ाम है। उसमें भी उन लोग को मार्क्स नहीं मिलता है। क्या मिलता है? ग्रेड्स मिलता है, A B C D। तो उसके लिए पूरा पेरेंट्स लोग घबरा। अभी बच्चे लोग फाइनल एग्ज़ाम है, जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कहीं मेरा बच्चा को D ग्रेड मिल गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बच्चा क्या नौकरी नहीं मिलेगा आगे चल के? बच्चा के आगे भूखा रह जाएगा। लेकिन पेरेंट्स लोगों का इतना घबराहट, इतना डर कि स्कूल जाएगा मेरा बच्चा डायरेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर हम लोग सब कोई अपने बच्चे लोगों को ऐसे डरना सिखाएंगे तो बच्चे लोग क्या करेंगे? डरेंगे। तो वहाँ पर किसका काम था? पेरेंट्स लोगों का। ठीक है, जो हो, अच्छा है स्कूल खुल रहा है, अच्छा है मेरा बच्चा अभी स्कूल में एग्ज़ाम देगा, है ना। एक बात को फेस करेगा, सामना करेगा। क्या सामना करेगा? कि एग्ज़ाम में बाजू में मम्मी नहीं रहेगी, पापा नहीं रहेगा, सामने में बुक या कॉपी नहीं रहेगा, सिर्फ टीचर रहेंगे। तो बच्चे लोगों से ज़्यादा किसको डर है? पेरेंट्स को डर है, माता पिता लोगों को डर है कि मेरे बच्चे लोग जाएंगे और डायरेक्ट एग्ज़ाम देंगे तो
तो वह भी ये बोले कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्या होगा, ए के बजाय ए प्लस के बजाय बी आएगा, सी आएगा, चाहे डी आएगा, तो उससे तो कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन घर में जितना दिन तक रह रहे कि वो लोग मम्मी पापा होते रहेंगे तब तो सीख पाएंगे, वो तो और ज़्यादा उनके लिए हानिकारक है। तो बोल रहे हैं नहीं मैडम आप नहीं समझ रहे हैं, बच्चे लोग पैनिक हो जाएंगे, बच्चे लोग सहम जाएंगे। कैसे सहम जाएंगे, उनको सहमने के लिए कौन सिखाएगा, डरो, तो एग्ज़ाम है डरो बोल के कौन उनके दिमाग में डाल रहा है, माता पिता डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रही हम लोग माता पिता लोग हमारे चुनाव के कारण, हमारा निर्णय के कारण हमारे बच्चे लोगों को कुछ कुछ चीज़ के लिए खड़ा कर देते हैं। लेकिन हमारा प्रभु बोलता है तू जीवन को चुन ले और तू और तेरा वंश जीवित रहेगा। हालेलुया। तो हर दिन का जीवन में हमारा एक चुनाव हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारा आने वाले वंश के लिए क्या होता है। जैसे एक छोटा सा ये बात था, स्कूल का एक छोटा सा बात है, इसका एक पहल हमारे बच्चे लोगों को सामना करना भी सिखा सकता है या डरना भी सिखा सकता है। तो जब हम लोग स्कूली जीवन में या फिर भौतिक जीवन में बहुत सारा चीज़ ऐसा चुनाव करते हैं जिसमें क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा चीज़ को पाए, मेरे बच्चे ऐसा चले, मेरा बच्चा वैसा चले। तो परमेश्वर भी जानता है हमारे सोच को। ये जो मनुष्य लोग हैं ना, सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चा लोगों का क्या होगा, तो चलो मैं सिर्फ इनके लिए नहीं, इनका वंश के लिए भी कर देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों लोगों के लिए, तुम्हारे वंश के लिए भी सोचता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम लोग भी वैसे ही सोचते हो, है ना। मेरा बच्चा अच्छा पहनना चाहिए, मेरा बच्चा अच्छा खाना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। तो परमेश्वर बोलता है मेरा बच्चा क्या, तुम लोग का पूरा वंश को मैं आशीष करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करना, जीवन ही को चुन लेना। लेकिन वहाँ पर एक चुनाव रख दिया है ना। सिर्फ एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ पड़ा हुआ है, जीवन भी है, मरण भी है, और आशीष और श्राप भी है। तो दोनों में से तो किसको चुनना चाहता है, तो चुन ले। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमारे सामने सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाले वंश के लिए भी हमको जिम्मेवार ठहरा रहा है। हालेलुया। क्या आप अपना वो जिम्मेवारी को देख पा रहे हैं? हालेलुया। कि मेरा एक चुनाव से, मेरा एक निर्णय से मेरा वंश, मेरे बच्चे, मेरे लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। तो जब यहाँ पर कहता है कि तू चुन लेना, इसलिए तो जीवन ही को अपना ले। फिर 20 को पढ़ेंगे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तुम बसा रहेगा। हालेलुया। तो जीवन चुनने के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। किससे प्रेम करो? अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। अपने बच्चों से करो। वचन बोलता है जो मुझसे ज़्यादा अपने माता पिता, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को प्रेम करता वो मेरे योग्य नहीं है। तो बार बार परमेश्वर यही दोहराता है कि इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। आप लोग समझ लो, हम लोग सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कोई है जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है यहाँ पे? नहीं है, मुझे पता है आप लोग सब कोई परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। तो जब प्रेम करते तो क्या कहता है वचन? और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। तो जब हम प्रेम करते हैं उससे, तो क्या हम उसकी बात मान रहे हैं?
क्या उससे लिपटे हुए हैं? सबका जवाब आएगा हाँ, हम प्रेम कर रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं और उससे लिपटे हुए हैं। लेकिन थोड़ा गहराई से जाएंगे, थोड़ा देखेंगे तो क्या सचमुच में उसकी बात मान रहे हैं? क्या सचमुच में उससे लिपटे हुए हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुतों के पास में अभी परमेश्वर का बात ही नहीं है। उसकी बात मानना का मतलब क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च, आप लोग सब यही हैं। उसकी बात मानना है यानी क्या? आप क्या समझते हैं? मानना है, लेकिन क्या मानना है? उसकी बात क्या है? उसकी बात क्या है? उसका वचन है, उसका जीवित वचन है। उसके अलावा भी परमेश्वर हर एक से व्यक्तिगत रूप से बात करता है कि नहीं करता है? जब वो बात करता है तो कुछ चुनाव आपके सामने में रख देता है, जो क्या करता है? जीवन को दिखाता है, मरण को भी दिखाता है, आशीष को भी दिखाता है, श्राप को भी दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि वो बात कर रहा है और बोलता है मैंने रखा है सामने। फिर कहता है कि और उससे लिपटे रहो। ये तो बहुत ज़्यादा चेक करना पड़ता है कि किससे लिपटे हैं। कई बार हम लोग अपना स्थिति परिस्थिति से लिपटे रहते हैं। मैं तो लिपटी हूँ कई बार, हो सकता है आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कई बार मेरा स्थिति परिस्थिति से, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जिम्मेवारी, मेरा चूल्हा, मेरा चौका, सच बात है, मैं लिपटी हूँ कई बार। लेकिन जब प्रभु बात करता है और जब प्रभु आके खड़ा हो जाता है तो कई बार मुझे ये एहसास हुआ कि प्रभु मैं तेरे से नहीं लिपट के मैं भौतिक जीवन से ज़्यादा लिपटी हूँ। फिर लगता है कि मैं क्या चुन रही हूँ। इसलिए आज भी समय है, आप चेक कर लीजिए कि आप क्या चुन रहे हैं। फिर हम लोग और एक वचन देखेंगे, लूका 9:23 को देखेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। उसने किससे कहा? सबसे कहा। बाकी चर्च से किससे कहा बताइए? मुझसे कहा। हालेलुया। सबसे कहा। सिर्फ पास्टर अर्चना बेग से नहीं कहा, बिशप मुन्ना से नहीं कहा, अपोस्टल रोशन तिर्की को सिर्फ नहीं कहा। किससे कहा? सबसे कहा। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, फिर चॉइस, फिर आपके पास में चॉइस है। यदि कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि आप में से कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। किस दिन उठाए क्रूस? संडे को। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। संडे को तो बहुत क्रूस उठाते हैं कि नहीं? फिर मंडे को भी उठाते हैं क्योंकि उस दिन ड्यूटी जाना है, काम पे जाना है, तो उस दिन भी जल्दी उठना पड़ता है। तो क्या करें? प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हर दिन आपके पास में क्रूस है, आपके सम्मुख में। क्या उसको उठा रहे हैं?
और क्या लिखता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। अपने आपे से इनकार करे। अपने आपे से इनकार कर रहे हैं प्रतिदिन के जीवन में। चेक करें तो प्रतिदिन हम अपने आप के लिए ही जी रहे हैं कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे तो क्या करें पास्टर जी, नहीं जिएंगे क्या? नौकरी नहीं करें क्या? खाना नहीं खाएं क्या? कमाएंगे नहीं क्या? जरूर करेंगे। तो क्या भेद है इसमें, जिसमें हम नौकरी भी करें, कमाएं भी, मेहनत भी करें, लेकिन क्या करें? अपने आपे से इनकार करें। कुछ तो भेद होगा ना, नहीं तो कैसे हो सकता है? अपने आपे से इनकार करें मतलब कि हम नहीं खाएंगे, काम करने नहीं जाएंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, रोटी नहीं बनाएंगे, चूल्हा नहीं जलाएंगे। लेकिन इसमें एक भेद है प्रभु का कि अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हम लोग को क्या करना है, ध्यान देते हुए क्या करना है, अपने आपे से इनकार करना है। हमारा एक एक गतिविधि, वचन भी कहते तुम जो कुछ करो, क्या करो? इस रीति से करो कि किसके लिए कर रहे हो? प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो हम जो कुछ जब करते हैं उसमें हम जब प्रभु को शामिल करते हैं कि प्रभु मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, तो क्या करते हैं? हम अपने आपे से इनकार करते हैं। एक वचन हम लोग देखेंगे, 1 कुरिन्थी 16:13 को। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। फिर 14 को भी, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। आमेन। वचन कहता है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। जब हम जाग रहे होते हैं तो कोई हमको आसानी से हमें घायल करके नहीं जा सकता। हम जाग रहे होते हैं तो, और हम अगर जब सोए हुए रहते हैं तो कोई भी अचानक से हमको एक थप्पड़ लगा के भी चला जाए, हमें पता नहीं चलता। कुछ दिन पहले एक बेटी आई थी और वो बता रही है कि मेरा भाई रात में फ़ोन में लगा हुआ था, तो सुबह सुबह जब वो सोया हुआ था तो मेरी माँ आई, उसको रात का बात पे गुस्सा था कि क्या कर रहा था इतना देर रात तक मोबाइल पकड़ के, और सोया हुआ था, और जाके उसको एक थप्पड़, जोर से एक चाटा। वो उठा और सब, क्या वो किस बात के लिए चाटा पड़ा, किस बात के लिए थप्पड़ पड़ा उसको पता नहीं, लेकिन थप्पड़ तो पड़ गया। क्यों? क्योंकि सोया हुआ था। तो इसलिए जागते रहो कि थप्पड़ ना पड़े। सामने वाला थप्पड़ मारने आ रहा होगा, अचानक से दे दिया तब तो लग ही जाएगा, लेकिन बात करते करते उसका मूड पता चल गया कि अभी इतना गुस्सा हो गया, इतना भड़क गया है कि मुझे एक घुसा मार सकता है, तो आप सावधान होंगे कि नहीं? हो जाएंगे। इसलिए वचन कहते हैं कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। विश्वास में स्थिर रहने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि विश्वास में स्थिर नहीं रहते हैं, विश्वास में अप डाउन चलता है। और क्या कहता है? पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। पुरुषार्थ करो यानी कि एक ताकत को अर्जित कर लो, एक साहस को बटोर लो, ऐसा हिम्मत बटोरो और बलवंत हो, और जो कुछ करते हो प्रेम से करो। क्यों हिम्मत बटोरने के लिए कह रहा है? क्यों कह रहा है कि बलवंत हो जाओ? क्यों? क्योंकि कमजोरी आके घेरता है। हम लोग भजन संहिता 23 को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसमें क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में ले चलता है, वह मुझे सुखदायी जल के
झरने के पास ले चलता है। और आगे, वह मेरे जी में जी ले आता है। मेरे जी को क्या हो जाता है? दाऊद कहता है मेरे जी में जी ले आता है, क्योंकि उसका जी में कुछ दिक्कत हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको उसके जी में जी ले आता है। उसका जीव बेचैन हो रहा है, उसका जीव पुरुषार्थ छोड़ रहा है, वो बल उसको नहीं मिल रहा है। और जब वो प्रभु के पास में जाता है, प्रभु तू मेरा चरवाहा है, तो कहता है वह मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं हम कभी क्या होता है, अपना जी को खो देते हैं, बेचैन होते हैं, वो पुरुषार्थ, वो बल, उसमें हम थक जाते हैं। तो कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर रेडी है कि क्या करे, आपका जी में जी को वापस ले आए। वो चाहता है कि मेरे बच्चे लोग नया बल प्राप्त करें और प्रतिदिन का क्रूस को उठाते हुए चलें। प्रतिदिन का क्रूस। तो बहुत कोई प्रतिदिन का क्रूस को उठाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अपना बल पे भरोसा है ना। विश्वास में स्थिर रहो। कई बार जब हम एक अच्छा वचन सुनते हैं, अच्छा मैसेज सुनते हैं, हमारा विश्वास पूरा ऊपर हो जाता है, लेकिन जब स्थिति परिस्थिति आता है तो विश्वास वहीं पर नीचे हो जाता है। तो विश्वास में स्थिर रहो और बलवंत हो जाओ, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। उसके पीछे एक मेहनत है। बहुत लोग सोचते हैं प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। बहुत कोई आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। किस बात के लिए? मेरे को प्रार्थना करने का मन नहीं है, मन नहीं करता, प्रार्थना नहीं करते हैं। तो उसको कौन करेगा? मैं बोलती यीशु मसीह को बड़ा मन किया था क्रूस में जाने का ना। यीशु मसीह बोला होगा मुझे क्रूस में जाने का मन कर रहा है, परमेश्वर पिता जल्दी जल्दी। 30 वर्ष तक क्यों इंतजार कर रहे हैं? 25 वर्ष में ही क्रूस में जाने दीजिए ना। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा मन कर रहा है क्रूस में जाने के लिए। यीशु मसीह के लिए क्या इतना आसान था? उसको भी मन नहीं था। वो क्या कहता है गेत्सेमनी के बाग में, हो सके तो प्रभु ये कटोरा मेरे सम्मुख से हटा दे। उसके लिए भी आसान नहीं था क्रूस मृत्यु जाना, लेकिन हम लोगों के लिए तो प्रार्थना करना ही मन नहीं कर रहा है। मन नहीं करता पास्टर जी, नहीं होने पाता है, नहीं होने पाता है, इसलिए तो जाके करना है। पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। इतना आसान नहीं था प्रभु के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी मनुष्य रूप धारण करके आया। बहुत कोई बोलते हैं हाँ वो तो परमेश्वर का पुत्र था ना, इसलिए क्रूस मृत्यु सह लिया। लेकिन वचन बताता है कि वो पूरा देह में होके आया। उसको भी भूख लगता था, उपवास में था 40 दिन, फिर उसे भूख लगा। बाइबल को क्या जरूरत था उसका भूख और प्यास के बारे में बताने का? क्या जरूरत था कि वो भूखा था? इसलिए कि हम लोग ये जाने कि वो पूरा देह सहित मनुष्य होके आया और उसको भी कष्ट हुआ क्रूस में जाना, लेकिन वो किया। इसलिए कि मेरा बच्चा लोग भी पुरुषार्थ न छोड़ें, बलवंत हो जाएं। हालेलुया। फिर हम लोग लूका में वापस आएंगे, लूका 9:23 में 24 को पढ़ेंगे
क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। क्रूस उठाने के चक्कर में क्या होता है, प्राण बीच में आ जाता है और प्राण का बहुत सारा खिंचाव है। तो बोलते ये नहीं करो, तुम ज़्यादा देर बैठोगे तो थक जाओगे, उपवास प्रार्थना में रहोगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। पास्टर लोगों के अंतर्गत में रहोगे तो डांट सुनोगे। तो क्या हो रहा है, प्राण बहुत सारा अटकलें दे रहे हैं। तुम प्राण को जो बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। बहुत दिक्कत होता है बहुतों को अपना प्राण को संभाल के, मतलब उसको जागृत रखने के लिए, क्योंकि प्राण बहुत सारा अटकलें देता है। तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुम्हारा इसको पहले देख लो, तुम्हारा इस भाग को पहले देख लो, तुम्हारा अपना परिवार को तो पहले देख लो, तुम अपना शरीर को तो पहले देख लो। तो इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अपना शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए या परिवार को ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन उस स्थान में आप कैसे विश्वास के साथ खड़े हो रहे हैं, वहाँ आपके लिए क्रूस है। आपके सामने में स्थिति परिस्थिति है, पूरा कठिन स्थिति परिस्थिति है, और वहाँ पर आपका विश्वास आपको कितना बलवंत करके रखा है। आपका जिम्मेवारी से भागना परमेश्वर आपको नहीं सिखाता। प्रभु ये नहीं बोल रहा कि अपने परिवार को मत देखो, अपना नौकरी मत देखो, अपना कार्य जगह में ईमानदार ना रहो, ये सब कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि अपना क्रूस उठाओ और अपना प्राण को, मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। मेरे लिए बात रहता है कि परमेश्वर उस स्थान में आपका प्राण और आपका हर एक स्थिति परिस्थिति और परमेश्वर कैसा पोजीशनिंग है, कैसा स्थान ग्रहण करके है। परमेश्वर आपके जीवन में कौन सा स्थान में है, आपका जिम्मेवारी, आपका समस्या कौन सा स्थान में है। जब आप परमेश्वर को सम्मुख रखते हैं, और प्रभु आप देख लीजिए, तो आप अपना प्राण को बचा लेते हैं। बहुत छोटे छोटे बातें। कुछ साल पहले एक बहन बहुत संघर्ष कर रही थी और हमेशा उसका पति के साथ में उसका कुछ ना कुछ शिकायत हमेशा रहता था। मेरा पति मुझे नहीं देखता है, वो बाहर निकलता है और भूल जाता है घर परिवार को, और वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ये करता है, वो नहीं करता है, ये नहीं देता, वो नहीं देता, दुनिया भर का शिकायत। तब जब वो बहन के साथ जब हमारा मुलाकात हुआ तो उसका पति बोला, हम लोग बोले क्या हुआ भाई, क्या शिकायत है, क्यों ये बहन इतना ये। तो बोलता है मैं अपने तरीके से हर प्रकार का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको जो चाहती है दूँ, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो मनुष्य हूं ना। मैं काम करने नहीं जाऊंगा तो कैसे यहाँ पर कमा के लाऊंगा। मैं काम करके सीधा घर लौटता हूँ, लेकिन फिर भी इसको हमेशा ये रहता है कि काम करके तुम कहाँ था। पूरा उसका ध्यान लगा हुआ है कि मेरा पति क्या करता है, कहाँ जाता है, क्यों इतना लेट करता है। उसका पूरा केंद्रीकरण कहाँ है, पति के ऊपर। तो उसको बहन को बोले कि बहन अब जितना समय अपना पति के पीछे दिमाग लगा के रखी है ना, पूरा मन ध्यान से पूरा लिपटे हुए हैं, उसमें से कम 50% भी निकाल के आप प्रभु की ओर अपना मन को लगाइए। प्रभु का जीवित बात को मनन कीजिए। आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं।
तो वो बहन बोली मुझे, भाभी भैया तो पास्टर है ना, इसलिए आप निश्चिंत रहते हैं। पास्टर का पत्नी होना भी बहुत कठिन हो जाता है कई बार। वो मुझे बोली, भाभी आप नहीं जानते, भैया तो पास्टर हैं, इसलिए आप निश्चिंत हैं, आपको क्या चिंता है। जहाँ भी जाएंगे वो तो प्रार्थना करके आना आएंगे, वचन ना सुनाने जाएंगे। ये कहाँ जाता है, क्या करता है, आप कैसे जानेंगे। तो मैं बोली, अच्छा बहन ठीक है, मेरे पति तो पास्टर हैं, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। अगर वो कुछ कहीं जाए या करे तो मेरा तो एक ठो विश्वास है, भरोसा है कि वो प्रभु का भय मानता है। तो अगर आप में से, आप पति पत्नी में से आप सिर्फ प्रभु का भय मान के अपना पति को प्रभु के हाथों में छोड़ देंगे तो कुछ तकलीफ होगा क्या, कुछ घटी हो जाएगा क्या। आपका पति पास्टर नहीं है, आप सोचते हैं कि वो विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर तो विश्वासप्रद है ना, उसके हाथ में छोड़ देंगे तो कुछ तकलीफ है क्या। नहीं, मैं अपना आपको बिजी नहीं रखने पाती हूँ, बहुत दिक्कत है। कुछ लोग इतना बिजी रहते हैं कि मेरे को चर्च, प्रेयर, फास्टिंग उसके लिए टाइम नहीं है। कुछ लोगों को बिजी ही नहीं रहना आता है, एक तो पूरा इधर, एक तो पूरा उधर। मतलब मैं बिजी नहीं रह पाती हूँ, इसलिए मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मेरा दिमाग उसी के पीछे भागता है। तो ठीक है, आप कुछ कीजिए। हाँ, फिर कुछ दिन में वो बहन को चढ़ा कि मैं अपना एक आइडेंटिटी बनाऊंगी। दिमाग में जितना उनको बात बताते हैं, प्रभु को वचन को बताते हैं, जब वचन को बताते हैं, वचन को पूरा साइड कर देगी और फिर बोलेगी, एक्चुअली ना भाभी, मेरा अपना आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, तो क्या है, कैसे होगा वो। मैं ना नर्सिंग करूँगी और नर्सिंग सीख लूँगी और मैं नर्स बन जाऊँगी, तो मेरा एक आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, वो भी देख लीजिए। तो नर्सिंग के लिए कुछ दिन हाथ पर वो मारी, फिर उसमें भी उसका मन नहीं लगा, क्योंकि उसका मेन केंद्रीकरण प्रभु नहीं है। वो तमाम जितना भी ताकत है सब क्या कर रही है, हाथ पैर मार के, अपना दिमाग लगा के मैं नर्सिंग करूँगी तो मेरा अपना एक पहचान बन जाएगा। कितना बार बोल रही हूँ, बहन आपका पहला पहचान ना आपका पति है। जो भी हो, अभी तो आप मिसेस फलना के नाम से जाने जाते हैं ना, तो उस पहचान को तो पहले बचा लो। बोलती रही। फिर कुछ दिन के बाद बोली, मैं सिलाई करूँगी। बोले ठीक है, वो भी अच्छी बात है, कीजिए, ज़रूर करो। आंगनबाड़ी का खुला है, वहाँ पर सिखा रहे हैं, मैं जाऊँगी, जाओ। लेकिन केंद्रीकरण प्रभु नहीं था, पूरा अपना ताकत, अपना दिमाग। सिलाई में भी 2 दिन 3 दिन, वहाँ से भी वापस। फिर बोली मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करूँगी। वो भी कर लो। वो भी करने के लिए गई, वहाँ भी फेलियर। तो बड़ा कठिन है जब लोग अपना पहचान बनाने के लिए, अपना आइडेंटिटी को बचाने के लिए पूरा दिमाग, पूरा ताकत लगा के सिंपल सा उसको बोल रहे हैं कि अभी तो आप मिसेस फलना है, आप इसी पहचान को प्रभु में मजबूत कर लीजिए और आपका अपना आइडेंटिटी अपने आप बन जाएगा। आपको कुछ मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, वो लगी रही और आज कितना 4-5 साल हो गया है, वो बहन का परिवार अभी तक वैसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। और नौबत ऐसा हो गया है कि वो बहन को हॉस्पिटल में दिमागी डॉक्टर को दिखाने का नौबत आ गया, जबकि उस समय स्थिति परिस्थिति इतना गंभीर नहीं था। लेकिन जीवन को चुनने के बजाय वही, तो आज भी हमारे सामने में चुनाव है कि हम क्या को चुन रहे हैं। हमारा स्थिति परिस्थिति और परमेश्वर दोनों कहाँ पे पोजीशनड है। क्या हमारा स्थिति परिस्थिति को हम परमेश्वर के सामने में आमना सामना करा रहे हैं, या मेरा स्थिति परिस्थिति के सामने मैं खुद खड़े होके हूँ, प्रभु आप बाद में ट्राई मारिएगा, पहले मैं पूरा
कोशिश कर लूँ, मैं पूरा कोशिश कर लूँ, मैं पूरा देख लूँ, उसके बाद नहीं होगा तो प्रभु के हाथ में छोड़ देंगे। बहुत सारे भाई बहन ऐसे करते हैं। कितना बार उनको बोलते हैं ठीक है प्रार्थना में लगे, लेकिन धीरज नहीं है। इतना समय से प्रार्थना कर रही हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं आया, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, स्थिरता ही नहीं है। आज यहाँ कुछ कर रहे हैं, कल वहाँ कुछ कोशिश कर रहे हैं, परसों दिन कुछ और कोशिश कर रहे हैं, लगातार क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जंप, वहाँ से वहाँ कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, पूरा शरीर से कोशिश कर रहे हैं। और लगता है कि यही मेरा क्रूस है, और उस कोशिश को नाम दे देते हैं कि ये मेरा क्रूस है। लेकिन असल में हमारा क्रूस क्या है? क्या है चर्च? हमारा क्रूस क्या है? 25 में लिखता है, 25 को पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, मतलब सारा कोशिश क्या है? जगत को प्राप्त करने का। जगत से क्या मिल सकता है? और उसी के पीछे पूरा कोशिश है। मेरा बच्चा का करियर, मेरा बच्चा का एजुकेशन, मेरा नौकरी, मेरा सब कुछ, ये सब तो है, लेकिन इससे पहले भी एक और एकमात्र, वो है परमेश्वर। हालेलुया। उसको छोड़ के आप जितना कोशिश करेंगे वो सब फेल हो जाएगा। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि तो हम लोग क्या नहीं कोशिश कर रहे हैं, हम लोग क्या परमेश्वर को छोड़ दिए हैं? नहीं, आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर को आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। लेकिन बात हो जाता है कि प्रतिदिन, एक दिन का नहीं है। मेन बात है प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। एक दिन एक चीज़ नहीं आएगा, हर दिन नया नया स्थिति परिस्थिति लेके आएगा। और हर दिन आपका प्रभु आपके जब सामने में रहेगा, तब आप एक जैवन जीवन को जीने पाएंगे। हालेलुया। कुछ दिन पहले एक बेटा पढ़ाई कर रहा है, तो कॉलेज में गया, तो कुछ समय से उसका एक टीचर के साथ में अनबन चल रहा है। तो अब वो टीचर के दृष्टि में आ गया है, तो टीचर अभी उसको हर समय क्या कर रहा है? टारगेट करके कुछ ना कुछ बात के लिए उसको ही टोक रहा है। कौन? बेसी स्मार्ट हो छू, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। वो प्रोफेसर हर दिन बोलता है तेरा मार्क्स को मैं देख लूँगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो ये बेटा एक दिन पूरा हताश हो गया और बोल रहा है कि मैं टीसी दे दूँगा और पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा, मैं और इस वहाँ पर नहीं रहूँगा कॉलेज में। तो ऐसे ही वो बोल रहा था। मैं बोली यहाँ से टीसी दे के जाओगे और कहीं और पढ़ोगे, वहाँ क्या गारंटी है कि ऐसी प्रोफेसर और नया मिले? कोई गारंटी है क्या? हो सकता है वहाँ पर और 2-3 मिले, तब क्या करेंगे? वहाँ से भी छोड़ के निकलेंगे। तो हर दिन कुछ ना कुछ हमारे लिए चैलेंज है, संघर्ष है, चुनौती है। तो उस चुनौती में हम प्रभु को साथ में लेके कहाँ खड़े हो रहे हैं? तो मैं बोली उसको हर जगह में ऐसे मिलेंगे, तुम उसका सामना करना सीखना पड़ेगा। घर परिवार में रहेगा चुनौती, अपना कार्य क्षेत्र में चुनौती रहेगा, एक बहन वो अपने ऑफिस में, उसका बॉस उसको हमेशा हैरान करता, परेशान करता रहता, ज़बरदस्ती का हैरासमेंट। तो जब वो बहन प्रेग्नेंट थी, जब गर्भवती थी, तो उसको जब डॉक्टर बोला कि तुम घर पे रेस्ट करो, तो ये घर से काम करना शुरू कर दी। तो उसका बॉस को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा है कि क्यों ऑफिस आके काम नहीं करेगी, और ज़बरदस्ती उसको परेशान किया जा रहा है।
तुम ये काम नहीं किए, और उसके ऊपर में जो अधिकारी है उनके पास में रिपोर्ट कर दिया है कि फलना बहन क्या कर रही है, ऑफिस से छुट्टी मार के वो काम ठीक से नहीं कर रही है। तो वो बहन बोली कि पास्टर जी ऐसे ऐसे समस्या है, प्रार्थना कीजिए। मैं तो अपना काम ठीक से कर रही हूँ, मेरा सब कुछ प्रभु संभालेगा। तो वो बहन का एक बात बड़ा अच्छा लगा, मैं अपना जो कर सकती हूँ मैंने किया है, मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है, और बाकी सब कुछ परमेश्वर ठीक करेगा, परमेश्वर देख लेगा। आप लोग प्रार्थना कीजिए। मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ, जैसे हम लोग सब इधर प्रार्थना किए, वो बहन भी प्रार्थना की, और पूरा नॉर्मल है, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं है कि डर और भय उसके अंदर में नहीं है कि क्या होगा, मेरा नौकरी अभी चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी। और ऐसा हुआ तो जो ऊपर वाले अथॉरिटी हैं वो लोग सब ठीक है पता लगाते हैं क्या प्रॉब्लम है, और जैसे उन लोग पता लगाए तो ये बहन का सब चीज़ ठीक ठाक निकला। और उसी बहन के सामने में उसका बॉस को ऊपर के अथॉरिटी वाले अच्छा सा डांट लगाए और बोले तुम कैसे एक लेडीज़ को इतना गलत तरीके से बात कर सकते हो, इतना गलत एलिगेशन लगा सकते हो, बोल के उस बहन के सामने उसी का बॉस को जोरदार डांट पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा काम करना चाहता है हमारे जीवन में जहाँ पर सबसे पहला स्थान किसका हो? प्रभु का हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा पूरा ताकत, पूरा कोशिश से क्या करेंगे, हम अपना मैटर को सेटल करेंगे, अपना घर का स्थिति परिस्थिति को सेटल करेंगे। आज इसलिए प्रभु कह रहा है कि अपना घर का स्थिति परिस्थिति हो, आपका पारिवारिक संबंध सब हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या है, उसको क्रूस समझ के उठाइए। प्रभु ये भाग, ये स्थान जहाँ आपने रखा है वहाँ पर मुझे बल चाहिए, और आप इस स्थिति परिस्थिति को संभालिए। प्रभु से लिपट जाने का समय है, परमेश्वर को और प्यार करने का समय है। हालेलुया। क्योंकि आप लोग सबको जानते हैं कि प्यार क्या हो जाता है समय के साथ में, क्या होता है नहीं जानते हैं, फीका पड़ जाता है, समय के साथ में फीका पड़ जाता है। सोना का चमक भी समय के साथ में फीका पड़ जाता है। तो परमेश्वर भी कहता है मुझसे लिपटे रहो, मुझे पूरे तन मन प्राण से प्रेम करो, फीका नहीं पड़ने दो। कई बार फीका हो जाता है, इसलिए बारंबार बोलते हैं मुझसे प्यार करो। आप हमारा बात क्या करेंगे, इजरायली लोगों को ही तो देख लीजिए, कितना बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, वो आश्चर्य कर्म को सबको देख के हम लोग बोलते, हम लोग रहते तो ऐसा नहीं करते, है ना। मेरे सामने लाल समुद्र 2 भाग हुआ रहता, परमेश्वर इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया रहता, तो हम क्या पीछे हटते, हम क्या उधर मूर्ति बनाते? बिल्कुल नहीं करते। हम लोग सबको ऐसे सोचते ना, ये तो हवा का भूल है, हवा ऐसे कर दी, मैं रहती तो बिल्कुल नहीं करती, क्या पता मैं रहती तो और 2-3 ठो खा लेती। तो कई बार हम लोग अपना कमजोरी को नहीं पकड़ते, वो उसके कारण ऐसे हुआ। अरे परमेश्वर आपसे भी डील करना चाहता है, आपके साथ में संबंध में आना चाहता है। आपका ऐसे समय है अपना और परमेश्वर के साथ में उस संबंध को तगड़ा करने का समय है। हम लोग चर्च आएंगे और सोचेंगे आज का मैसेज फलना बहन के लिए था और वो तो नहीं आई, वो आई रहती तो आज ठीक मैसेज सुनी होती, वो नहीं आई तो क्यों, आप आए मतलब आप ही के लिए था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारे हम लोग क्या ना, छोटा छोटा शॉर्टकट सब, छोटा छोटा विचारधारा सबको लेके रखते हैं और क्या करते हैं, क्रूस को उठाना छोड़ के क्रूस को काटना शुरू करते हैं। एक कहानी सुने हैं ना, हाँ,
नहीं वो नहीं, एक बड़ा वो फोटो बहुत सारे पुस्तक में भी रहता है, बुक सब में। एक बड़ा सा गड्ढा है और सब कोई अपना अपना क्रूस उठा के लेके चल रहे हैं। तो क्रूस का वजन ज़्यादा हो जा रहा है तो बहुत कोई अपना क्रूस को काट काट के और जब वो गड्ढा पार करने का समय है तो अपना क्रूस तो छोटा निकला। तो अब कैसे पार करें? तो अपना क्रूस उठाने के समय हम लोग क्या बहुत सारा कटिंग छटिंग कर करके उसको छोटा करते जाते हैं कि हाँ अभी थोड़ा छोटा हो गया है, अभी ठीक ढोने सकेंगे, और सोचते हैं हम अपना क्रूस उठा रहे हैं। गलत फहमी में है। वचन बोल रहा है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। चेक करें अपना प्राण, अपना प्राण, अपना प्राण के पीछे कितना तत्पर है। मैं कैसे जाऊंगी, मैं कैसे खाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी, मैं कहाँ शादी होंगी, मैं कहाँ पर ठीक ठाक रहूंगी। अपना प्राण को मत बचाइए। मैं जहाँ भी रहूंगी प्रभु में मस्त रहूंगी, मैं जहाँ भी रहूंगी प्रभु में आनंदित रहूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, मुझे नहीं बुलाए, मुझे नहीं खिलाए। ये क्या है? अपना प्राण, अपना प्राण। हम लोग सोचते हैं कि आप प्रभु के लिए अगर कोई बोले कि तुमको आओ प्रभु को पकड़ोगे या किसको पकड़ोगे? प्रभु को लोगे या अपना घर वाला लोगों को लोगे? अपना पुरखौती क्या पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला देवता को ग्रहण करोगे? उस वक्त तो मैं प्रभु के लिए खड़ा हूँगा। हम लोग सोचते हैं वही एक समय है जहाँ हम लोग अपना प्राण को खो रहे हैं और प्रभु के लिए खड़े हो रहे हैं। अरे हर दिन के जीवन में हम लोग कहीं ना कहीं अपना प्राण को प्रकट करते हैं और प्राण को पकड़ के रखते हैं, प्राण को पकड़ के रखते हैं। सब कोई खा लिया, मेरे लिए नहीं बचा है। किसका प्राण हुआ? छोटा छोटा चीज है, इससे तो बड़ा। प्रतिदिन क्रूस उठाओ, दिन से रात अपना क्रूस उठाओ। खुद इतना लिए, 2 किलो लिए, मेरे लिए 50 ग्राम बचा है। मेरा प्राण किसका चिंता है? अपना प्राण का चिंता है ना। इसलिए वचन बोलता है कि जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। अरे मुझे खाने मिले नहीं मिले, प्रभु में सदा आनंदित रहो। छोटे छोटे बात में अपना आनंद डिस्टर्ब। परिवार में कपड़ा बांट रहे थे, सबके लिए लाए, उसके लिए तो इतना का लाए, मेरे लिए इतना का लाए। उसको उतना दिए, मेरे को इतना दिए। बड़ी वाली को पूछे, छोटी वाली को नहीं पूछे। छोटी वाली को पूछे, बड़ी वाली को नहीं पूछे। बड़ा बेटा को देखे, छोटा बेटा को नहीं देखे। सब ये सब प्राण का ही लेन देन सब है। इसी को तो धीरे धीरे डेली डेली क्रूस उठाना है। बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा हिसाब किताब। इसमें तो पहले जय पालें। छोटा छोटा भाग है, इसमें तो पहले जय पालें। और परमेश्वर जानता है कि मेरा बच्चा लोगों का कुछ ना कुछ कमजोरी है, लेकिन ये भी जानता है कि मेरे द्वारा ये मेरे बच्चे लोग हर एक कमजोरी में जय भी जरूर प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए तो वचन में कहता है, हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थी 1:4 को पढ़ेंगे। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया। क्या आप ये वचन को समझ पा रहे हैं? प्रभु कह रहा है, प्रभु बोलते हैं, पौलुस कह रहा है
कि वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। परमेश्वर हमारे सब क्लेश, हर एक प्रकार का टेंशन में, कुछ भी टेंशन क्यों ना हो, सब टेंशन में क्या करता है? क्लेशों में शांति देता है। क्यों देता है? ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, ताकि हम, आप, मैं, हम सभी उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है क्या करें? पढ़ें उस वहाँ से, कौमा के बाद से, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया। तो परमेश्वर सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को खुद के लिए इतना ताकतवर या इतना बलवंत नहीं बनाना चाहता है। वो कहता है कि मैं इस प्रकार का शांति तुम्हें देता हूँ कि उस शांति को प्राप्त करके, उस शांति को लेके उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। मतलब सिर्फ आप नहीं, आपके बाजू में भी अगर कोई है जो किसी प्रकार के क्लेश में है, तो उसे भी आप शांति देने के लिए काबिल हैं। आप सामर्थ्य उनको भी शांति देने के लिए। लेकिन कहाँ फंसे हैं? अपने आप में। और परमेश्वर क्या देख रहा है कि फलना बहन, कि ये बहन, ये भाई, इसके पीछे में और 10 लोग हैं जो इसके द्वारा शांति प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आप कहाँ फंसे हैं? अपने 5 जन के परिवार में फंसे हैं। और प्रभु आपको और 2 परिवार को शांति देने के लिए चुन के रखा है। प्रभु देख रहा है कैसे कि मैं इसको जो शांति देता हूँ, इससे भी ये और 2-4 परिवार को संभाल लेगा। लेकिन आप कहाँ हैं? खुद के 5 लोगों के परिवार में अटके हुए हैं। क्या हो गया? नहीं, आज बाबू का ऑटो नहीं आया, तो इसलिए बाबा को बोले छोड़ दो, तो वो नहीं जाने खोजा, तो इसको बोले छोड़ दो, तो वो गुस्सा हो गया, तो लास्ट में लड़ाई हो गया। किस लिए? बाबू को स्कूल पहुंचाने के लिए। तो कहाँ फंसे हैं अभी? अपने ही परिवार में 5 जन में अटके हुए हैं। अब प्रभु क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है कि नहीं, इसके कारण, इसके द्वारा मैं और 10 परिवार को बचा लूँगा। तो परमेश्वर जैसा देख रहा है, जैसा सोच रहा है, जैसा आपसे चाह रहा है, वैसा देखना शुरू कीजिए। हालेलुया। हम लोग सब कोई उस वचन को जानते हैं ना। मतलब मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि परमेश्वर का दृष्टिकोण को, परमेश्वर का सोचने, परमेश्वर का करने का तरीका को समझिए। वो वचन हम लोग सब कोई जानते हैं कि अगर तेरा दाहिना आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे क्या कर? क्या कर? सुने हैं सब कोई वो वचन को? अगर तेरा दाहिना आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे। मैं सोच रही थी एक दिन, दाहिना आँख ठोकर खिलाए तो बायां आँख क्या कर रहा था? सोचने वाला बात है, कोशिश करके देख सकते हैं ना। दाहिना आँख ठोकर खिला रहा था तो बायां आँख उस वक्त क्या कर रहा था? बायां आँख भी तो दाहिना आँख जिधर देख रहा उधर ही देख रहा था होगा ना। ऐसा हो सकता है क्या? कोशिश करते हैं तो थोड़ा, दायां आँख से इधर, बायां आँख से उधर, होगा क्या? नहीं होगा। वो तो दायां आँख जिधर देख रहा था, बायां आँख भी उधर ही देख रहा। जितना भी आप स्टडी कर लें साइंस में, पूरा आँख का पूरा स्टडी कर लें, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दायां आँख एक तरफ देखे और बायां आँख एक तरफ देखे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आई साइड, ये आई बॉल डिस्टर्ब्ड है, बहुत लोगों का, व्यक्ति लोगों का होता है ना कि एक आँख का गोली इधर दिखता है, एक आँख का गोली उधर, उनको भी सेम जगह ही दृष्टि पड़ता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अगर तेरा दाहिना आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। तो बायां जो रह गया तो वो क्या ठीक ठाक था? बायां भी शामिल था। लेकिन परमेश्वर ऐसा है कि जान रहा कि मेरे बच्चे लोग कुछ ना कुछ कमजोरी, कुछ ना कुछ ये के साथ में है, इसलिए तो बोलता है कि मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें नया बल दूंगा। हालेलुया। इसलिए बोलता है कि बलवंत हो जाओ, पुरुषार्थ करो।
जानता है प्रभु कि तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वही तो ये मुश्किल है ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा बोलना ही मुश्किल हो जाता है। नहीं हम कर लेंगे, नहीं हम सब ठीक है, मेरे से कर रहे, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। यही इसी बात को स्वीकार करना कई बार मुश्किल हो जाता है, जबकि परमेश्वर जानता है कि अकेले से नहीं होगा बेटा तेरे से, इसलिए तो मैं हूँ, इसलिए तो मैं हूँ कि तुझे बल दूँ और तू नया बल प्राप्त करे और उकाबों के समान उड़े। लेकिन तू आ जा मेरे पास में। लेकिन हम लोग लगे रहते हैं अपना ताकत से। सिर्फ एक बार प्रभु के पास में, प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप देख लीजिए, आप संभाल लीजिए। कई बार जुबान से तो लिखता है प्रभु आप सब कुछ हैं, और रूम से निकलते साथ, कमरा से निकलते साथ, ये प्रार्थना के बाद मेरा तो क्या होगा पता नहीं। ये हर दिन का लड़ाई है, इसमें आपको जीतना है, हम सबको जीतना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये छोटे छोटे बातों में अपना जीवन को ठीक ठाक कर लेना है। हम लोग निकालेंगे इब्रानी का पुस्तक 6 का 11-12 को पढ़ेंगे। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। क्या कहता है कि अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहो, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आलसी ना हो जाओ और अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहो। कैसा प्रयत्न करना है? 9 से पढ़ेंगे फिर। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। बोल रहा है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। आप जो काम और जो प्रेम दिखा रहे हैं उसको परमेश्वर भूल नहीं सकता। एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, शादी होते हैं। कुछ दिन पहले एक केस आया, लव मैरिज किए और शादी करने से पहले 8-9 साल उन लोग एक दूसरे के साथ प्रेम में लिपटे थे, और उसके बाद भी, इतना दिन का प्रेम के बाद भी, जब शादी हुआ उसके बाद अभी लड़ाई झगड़ा होके डिवोर्स का नौबत आ गया। तो संसार में ऐसा प्रेम देखने को मिलता है जहाँ पर क्या है, तनाव है, जहाँ पर टूटा फूटा हिस्सा सब नजर आता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, आपका जो दिखाया हुआ प्रेम को वो भूलता नहीं है। तो सोचिए, एक बार हमने जो प्रेम दिखाया उसको भूलता नहीं है, तो जब हम डेली उसको प्रेम दिखाएंगे तो क्या वो भूल जाएगा? नहीं। हालेलुया। और कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पवित्र लोगों की सेवा की, आप लोग बहुत कोई सेवा कर रहे हैं, पवित्र लोगों का, प्रभु के दास लोगों का, दासी लोगों का सेवा कर रहे हैं, किए हैं और कर भी रहे हैं। फिर भी पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे। लेकिन जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। अंत तक ऐसा ही प्रयत्न करते रहो, आलसी ना हो जाए। एक दिन का काम जो हमने किया है प्रभु के लिए, प्रभु के पास में, उसको लेके घमंडी ना हो जाएं, परंतु कब तक? अंत तक।
शुरुआती सालों में प्रभु को जैसा प्रेम दिखाए उसी में पूरा संतुष्ट होकर मत रहिए। परमेश्वर को प्रेम करने में कभी संतुष्ट मत होइए। हाँ, मैंने जितना प्रेम किया बहुत है, नहीं। हमेशा यही सोचिए कि मैं जितना आज प्रेम की हूँ उससे कहीं ज़्यादा और कर सकती हूँ। आज जितना प्रेम पिता परमेश्वर मैंने तुझे किया है वो काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा, इससे और अच्छा, इससे और बेहतर मैं कर सकती हूँ। हर दिन सोचिए कि आज जो प्रेम मैंने प्रभु को दिखाया क्या वह काफ़ी था, क्या वह ठीक ठाक था। तो जब ऐसा सोचने बैठते हैं तब लगता है आज का तो थोड़ा कम था लगता है कि नहीं? नहीं लगता है? अच्छी बात है। तो हर दिन सोचिए कि मैं इससे बेहतर प्रभु आपसे प्रेम कर सकती हूँ। आज का वाला ठीक नहीं था, इससे बेटर, इससे और अच्छा मैं आपसे प्यार कर सकती हूँ। और इसी प्रयत्न में लगे रहिए ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। क्यों ऐसा करेंगे कि आलसी ना हो जाएं बोलकर? क्योंकि चांसेस है कि आलसी हो जाएं। होते हैं कि नहीं आलसी? होते हैं, कोई भी होता है। अरे इतना दिन से तो प्रार्थना कर रहे हैं, आज 2 दिन नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन खाना एक दिन नहीं खाने से नहीं चलेगा। तो ऐसा प्रयत्न जो अपने प्राण के लिए, हम लोग अपना शरीर के लिए जो प्रयत्न हर दिन करते हैं कि आज तो खाना है, दिन में ये खाना है, रात में वो खाना है, सुबह में उठ के फिर ये खाना है, वो प्रयत्न जो शरीर के लिए रहता है वो प्रयत्न परमेश्वर को प्रेम जताने में भी रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए क्या? बल चाहिए। इफिसी 3:16 निकालेंगे। इफिसी 3:16 कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर होते जाओ। हालेलुया। क्या कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। कहाँ पे? अपने भीतरी मनुष्यत्व में। आपका भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ चाहिए, उसको बलवंत होना है। जब दाऊद कह सकता है कि मेरे जी में जी खो रहा है, इसलिए वो बोलता है कि तू मेरे जी में जी ले आता है। तो आप और हम क्या हैं? दाऊद से ज़्यादा लड़ाई देखे हैं क्या? देखें तो कभी आप लोगों का एक्सपीरियंस भी बताइएगा। लेकिन अभी तक मैं तो देखी हूँ बाइबल में से कि दाऊद जितना लड़ाई और जितना संघर्ष और जितना भागा भागी देखा है, और वो कहता है कि मेरे जी में जी, उसका इतना समस्या, उतना चुनौती, वो जब कहता है कि मेरे जी में जी ले आता है मेरा प्रभु, तो क्या आपका और मेरे जीवन में परमेश्वर जी में जी नहीं लाएगा? आपका और मेरा परिवार में क्या नहीं करेगा? तो इसलिए कहता है कि अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर का सारी भरपूरी तक हम अभी तक परिपूर्ण नहीं हुए हैं। परमेश्वर इतना अथाह सागर है, इतना अथाह कुंड है, जो बोलते हैं जो कभी ना खत्म होने वाला ऐसा सागर है, और उसका वो महिमा का धन के अनुसार उसके पीछे में वो खोज करने के लिए हमारा तैयारी क्या है, हमारा दिलचस्पी क्या है, हमारा प्रयास, हमारा प्रयत्न क्या है, हमारा भूख और प्यास क्या है? सिर्फ इतना ही? कितना भूख और प्यास रखते हैं?
हम सब चूकते हैं। वो भूख और प्यास का कमी घटी है। मैं देखी हूँ, आप लोग भी देखे होंगे, भूख लगा होगा और मूढ़ी और मिक्सचर खाएंगे तो पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। इसलिए जो भी हम लोग अपना जीवन में चुनाव करके रखे हैं कि इससे मेरा आत्मिक ज़रूरत पूरा हो जाता है, वो बिस्किट और मिक्सचर के बराबर है, जिससे शरीर को कुछ लाभ नहीं है। तो जैसे हम लोग शारीरिक जीवन में शारीरिक परिश्रम करते हैं, आत्मिक जीवन में, आत्मिक दौड़ में एक परिश्रम होना है। और वो शुरुआत कहाँ से होगा? परमेश्वर को प्यार करने से, परमेश्वर के साथ लिपटे रहने से। हालेलुया। वो कहता है वचन में कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। अकेले नहीं, सब पवित्र लोगों के साथ में, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मसीह का वो प्रेम ज्ञान से परे है, सोच समझ से परे है। और हम लोग सोचते हैं हाँ कर रहे हैं तो जानते हैं। अरे मैं तो बागरा जानून, बहुत कोई बोलते हैं मैं तो ज़्यादा जानती हूँ। अरे वचन जानने से नहीं होता है, वचन जीने से होता है। हालेलुया। आप पूरा बाइबल जानते हो और सिर्फ 2 वचन जीते हो तो क्या फ़ायदा? वो भी कौन सा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या फ़ायदा हुआ? वचन में बाइबल पूरा जानते हैं और वचन कौन सा जी रहे हैं? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो क्या हुआ? संडे स्कूल में ही है। संडे स्कूल का बच्चा लोग अभी तक वही वचन जानते हैं उसको। तो उससे ऊपर बढ़ना है कि नहीं? बढ़ना है कि नहीं? नहीं बढ़ना है। हालेलुया। वचन जानने से नहीं, वचन जीने से होगा। वचन जीना है। जीना है कि नहीं जीना है? अपने बाजू वालों को कहिए वचन को जी लेना है, वचन को पी लेना है। हालेलुया। मैं वचन जीने के लिए बनाया गया हूँ, सिर्फ वचन को देखने के लिए नहीं। हालेलुया। एक बात पकड़ के जाइए। हो सकता है इतना देर का मैसेज में लगा होगा, क्या बताई पास्टर, समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात तो पकड़ सकते हैं, वचन को जी लेना है। हालेलुया। वचन को जी लेना है। कौन सा वचन? अरे सगा मांगो तो तुम्हें दिया जाए। हालेलुया। तो वचन को जी लेने के लिए वचन को पी लेना है। पी लेंगे फिर उसको जिएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है कि सचमुच में मैं तुम्हारे सामने जीवन और मरण को रख दिया, चुन लो। और जीवन को ही चुनना, ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को जीवित रखूं और तुमको वो भाग दूं। वापस हम लोग उसी वचन में आएंगे। व्यवस्था विवरण 30 का 19 20 को पढ़ेंगे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। हालेलुया। क्या कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन, जीवन और दीर्घ जीवन, दीर्घ जीवन और दीर्घ जीवन मतलब क्या? सिर्फ एक जीवन का सोच रहे होंगे। प्रभु बोलता है मैं उसके ऊपर मैं ऐड करके और दीर्घ जीवन भी दूंगा। हालेलुया। क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप जिस स्थान में हैं वहाँ पर बसे रहने पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज आप लोगों से ये वादा करता है, वो ये कहता है कि अगर तुम मुझसे लिपटे रहोगे, अगर तुम मुझसे प्रेम करते रहोगे और मेरी बात मानोगे, तो मैं तुम्हें जीवन क्या, दीर्घ जीवन देना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ऐसा भला परमेश्वर है कि वो हमारी कमजोरी, हमारी दुर्बलताओं के बावजूद वो कहता है कि मैं तुमको प्यार करता हूँ,
और मैं तुमको बलवंत करना चाहता हूँ, मैं तुमको शिरोमणि बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जय के उत्सव में लेके चलना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या ऐसे परमेश्वर के लिए आप लोग रेडी हैं? क्या ऐसे परमेश्वर के लिए अगर आप लोग रेडी है तो अपने अपने पाँव में खड़े हो जाइए। आइए आज बोलिए प्रभु को कि प्रभु आपने जो जीवन और मरण मेरे सम्मुख में रखा है, मैं उस जीवन को चुन लेना चाहता हूँ, मैं उस आशीष के बात को थाम लेना चाहता हूँ। राजा पिता, मैं चाहता हूँ प्रभु कि वो जीवन को थाम लूँ और आपसे वो नया बल प्राप्त करूँ। यशायाह में जैसा लिखता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। क्या आप नया बल प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर नया सामर्थ्य लेना चाहते हैं? क्या आप रेडी हैं परमेश्वर के पास में आके कहने के लिए कि प्रभु मैं आज जितना प्यार आपसे करता हूँ वो काफ़ी नहीं है, उससे बढ़कर मैं उससे बेहतर हो सकता हूँ। प्रभु जी आपको प्यार करने में मैं उससे और ज़्यादा बेटर हो सकता हूँ, मैं उससे और अच्छा रीति से आपसे प्यार कर सकता हूँ। क्या आप ऐसे कह रहे हैं? तो इसी समय चिल्लाइए और बोलिए। ये मत सोचिए कि मैं घर जाके कहूँगा, ये मत सोचिए कि आपका समय निकला जा रहा है, ये मत सोचिए कि आपके बाजू में कौन है, ये मत सोचिए कि आप कहाँ क्या करेंगे, ये मत सोचिए कि आपके घर में कौन है, क्या सोचेगा, आपका बाजू वाला क्या सोचेगा। यही एक समय है, वो समय जिसमें आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं आपसे और बेहतर प्यार करना चाहता हूँ। प्रभु मैं आज जितना प्यार आपसे किया वो काफ़ी नहीं है राजा, वो काफ़ी नहीं है पिता। प्रभु जी मैं प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठा के चलना चाहता हूँ लॉर्ड। मैं अपना क्रूस को काट के छोटा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपना क्रूस को प्रत्येक दिन उठा के चलना चाहता हूँ पिता। प्रभु लॉर्ड प्रभु राजा आप मुझे मदद कीजिए, आप मुझे लेके चलिए राजा, आप लेके चलिए पिता। ओ आज पुकारिए प्रभु को, कहाँ कहाँ चुके हैं। प्रभु जानता है कि आप दुर्बल हैं, लेकिन प्रभु अपना बल नया बल देने के लिए चाहता है। लॉर्ड वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं थकता है, कभी नहीं ऊँगता है, वो कभी नहीं हारता है। ऐसा प्रभु आपके बीच में है, आपके सम्मुख में है। क्या आप उससे नहीं लिपटेंगे? क्या आप उससे नहीं लिपटेंगे? क्या आप उसको ऐसे ही जाने देंगे? क्या आप उसको ऐसे ही जाने देंगे? ऐसा परमेश्वर जो कहता है मैं सिर्फ तुझे नहीं तेरे वंश को भी जीवन देना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु जी हम प्रभु जी आप में जीना चाहते हैं खुदावंत परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप में हम जीना चाहते हैं प्रभु, हमें से बना प्रभु जी पिता परमेश्वर के पिता। आपके हमेशा प्रभु जी हमारे हृदय में प्रभु आपको आराधना महिमा और धन्यवाद करने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। आपके वचन के आधार पर हम चलने पाए प्रभु खुदावंत देव परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा बातें किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हम छोटी छोटी बातों को प्रभु जी हम नजरअंदाज करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, फिर भी वहाँ परमेश्वर आपने प्रभु जी हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी, हम चुक जाते हैं लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तू हमें ऐसे बना प्रभु कि पिता परमेश्वर आपके प्रभु हम महिमा करने पाए। हमें तो अपने पवित्र स्थान बना प्रभु जी। जब भी पिता हम खड़े होते हैं, उठते बैठते सोते चलते फिरते प्रभु जी आपके हम महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु जी। सारे महिमा आदर आपको देते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हम छोटी सी भेंट लेकर के आते हैं खुदावंत परमेश्वर आपके राज्य में प्रभु जी। हम पर तो अनुग्रह कर प्रभु जी, जो दिया है पिता परमेश्वर उस छोटे से दान को प्रभु जी हम आपके भवन में लाते हैं प्रभु जी। तू ग्रहण कर, उठाने वाले भेंट और दशवांश को तू ग्रहण कर प्रभु, ताकि तेरी महिमा होने पाए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस समय हम लोग बैठ देंगे और बैठ देते हुए हम लोग बैठ जाएंगे। यीशु के प्यार कैसे न सुंदर देखा रे, मासी के प्यार मधु लेके मिठा रे। यीशु के प्यार कैसे न सुंदर देखा रे, मासी के प्यार मधु लेके मिठा रे। कितना प्यारा कितना अच्छा लगे रे, प्रभु के प्यार
भला रे यीशु तेरे प्यार कैसे न सुंदर देखा रे मासी तेरे प्यार माधु लेके मिठा रे जीवन यापन गई दिला हमरे जीवन लागी तुझे खोए गेला हमके बचा के लागी जीवन यापन गई दिला हमरे जीवन लागी स्थानों में खड़े हो जाएंगे खारे मासी के प्यार माधु लेके भिखारे यीशु के प्यार कैसे न सुंदर देखा रे मासी के प्यार माधु लेके भिखारे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी चीज़ जैसे स्वर्ग उसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जिससे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हम पर मत ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हो। आमीन।